हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने आ रहे हैं बिहार स्टेट हिंदी कक्षा 9th 10th का प्रीवियस ईयर, जिसमें कि हम लोग 3 प्रीवियस ईयर देख चुके हैं। आज चौथा देखने जा रहे हैं। तो देखिए हम लोग कौन कौन देख चुके हैं। हम लोग ये प्रीवियस ईयर देख चुके हैं 2023 वाला, ये 2023 देख चुके हैं, 2020 देख चुके हैं। अब 2020 का ये सेकेंड शिफ्ट का देखने जा रहे हैं। अब देखिएगा, तो जो भी नहीं देखेंगे वो तीनों ऊपर का देख ले, बहुत यूजफुल रहेगा आपके स्टेट एग्जाम के लिए और बीपीएससी ट्री एग्जाम के लिए। उसका जैसे ही ख़त्म होगा था, टोटल 10 सेट है, इसका भी हम लोग डिस्कशन करके डाल देंगे। आइए तो हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, नाथ का दार्शनिक आधार है। नाथ पंथ का दार्शनिक आधार था, याद रखिएगा शैव धर्म। कौन सा है? शैव धर्म। याद रखिए शैव धर्म यानी कि विष्णु का उपासक था। कौन था? विष्णु का उपासक था। नाथ का दार्शनिक आधार शैव धर्म था। याद रखिएगा नाथ पंथ बौद्ध का वर्जयन शाखा से निकला हुआ था। याद रखिए कहाँ से निकला हुआ था? नाथ पंथ बौद्धों की वर्जयन शाखा से निकला हुआ था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय को सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग, योग मार्ग या संप्रदाय अवधूत किया। याद रखिए अब बीपीएससी 11th 12th एग्जाम में पूछा हुआ था पीजीटी में, नाथ की संख्या कितना है? तो नाथ की संख्या 9 है। याद रखिएगा सिद्धों की संख्या कितना है? तो 84। कितना है? 84। याद रखिएगा दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ रहेगा। कीर्ति लता किस भाषा में रचित है? कीर्ति लता किस भाषा में? याद रखिए अवहट भाषा में। किसमें? अवहट भाषा में। कीर्ति लता कीर्ति पताका किसने लिखा है? तो याद रखिए विद्यापति। किसने लिखा है? विद्यापति। कह रहा है कीर्ति लता अवहट भाषा में। याद रखिएगा यह विद्यापति की रचना है। कीर्ति पताका भी विद्यापति द्वारा रचित रचना है। विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विद्यापति ने संस्कृत और मैथिली में भी रचना किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विद्यापति को सिंगारी कवि और बच्चन सिंह ने जातीय कवि कहा। याद रखिएगा विद्यापति को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। याद रखिएगा ये पॉइंट। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भक्ति काल का अन्य नाम उत्तर मध्यकाल नहीं, उत्तर मध्यकाल नहीं था, पूर्व मध्यकाल था। कौन सा नाम था? पूर्व मध्यकाल था। याद रखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति का स्रोत दक्षिण भारत से माना। यह पॉइंट सही है। भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप आंदोलन का सूत्रपात हुआ। ये भी सही है। भक्ति को उत्तर भारत में श्री रामानंद को दिया जाता है। ये भी बात सही है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट सही हो गया। अब हिंदी की कितनी उपभाषाएं? याद रखिए हिंदी की 5 उपभाषाएं। कितनी उपभाषाएं? 5 उपभाषा। याद रखिए पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी में 3 भाषा आता है। याद रखिए पश्चिमी हिंदी में 5 आता है, राजस्थानी में 4 आता है, पहाड़ी में 3 आता है और पूर्वी हिंदी में भी 3 आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहे मौन वाचन द्वारा एकाग्र चिरित होकर पढ़ा जाता है। बात सही है। याद रखिए इसका गलत क्वेश्चन पूछ रहे थे। याद रखिए गलत है। आपको भाषा कौशल और शिक्षण में कोई महत्व नहीं है। भाषा कौशल और भाषा कौशलों का हिंदी प्रशिक्षण में कोई महत्व नहीं है। यह पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रस एवं उसका स्थायी भेद। रस एवं उसका स्थायी भेद, कौन सा विकल्प सही है? विभक्त रस का जो गुस्सा होता है। याद रखिएगा विभक्त रस का क्या होता है? जो गुस्सा होता है। अब यहाँ दिया हुआ है कुछ रस, इसका हम लोग देख लेते हैं। कहेगा श्रृंगार रस का रति होता है। क्या होता है? रति होता है। हास रस का हास होता है। करुण रस का शोक होता है। वीर रस का उत्साह होता है। रौद्र रस का क्रोध होता है। भयानक रस का भय होता है। अद्भुत रस का विस्मय होता है। विभत्स रस का जो गुस्सा होता है घृणा भी होता है। शांत रस का निर्वेद होता है। याद रखिएगा ये वीर रस के बारे में कहेगा। वीर रस में कौन सा गुण पाया जाता है? ओज गुण। कौन सा गुण? ओज गुण पाया जाता है। और वीर रस का कवि याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखिएगा मैथिली का क्षेत्र नहीं है। दरभंगा है, पूर्णिया है, मधुबनी है, गोरखपुर नहीं है। गोरखपुर किसका है? भोजपुरी का क्षेत्र है। याद रखिएगा सिफारिश। सिफारिश किस भाषा का शब्द है? तो याद रखिएगा फारसी भाषा। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। सिफारिश फारसी का शब्द है। याद रखिएगा अफसोस, गुलाब जान, आतिशबाजी, खामोशी यहीं का शब्द है। अरबी का अदा अमीर। याद रखिएगा अदावत ईमान यानी कि ईमान, किताब, कातिल, तमाशा। याद रखिएगा ये शब्द वहाँ का है। अगला क्वेश्चन, सदैव में कौन सा संधि है? सदैव में कौन सा संधि? याद रखिए सदैव में दीर्घ संधि। कौन सा संधि? दीर्घ संधि। सदैव में हमेशा दीर्घ संधि होता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक है लागी कपित बनावत, मोहि तो मेरे कपित बनावत। याद रखिएगा घनानंद का पंक्ति है। किसका पंक्ति है? घनानंद का पंक्ति है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोली याद रखिए कन्नौजी। कौन है? कन्नौजी। ये गढ़वाली पहाड़ी का है, अवधी पूर्वी का है,
मारवाड़ी राजस्थानी का है, याद रखिएगा। कहेगा त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार के द्वारा। त्रिभाषा सूत्र कब आया था? तो 1968 में। कब आया था? 1968 में, याद रखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध के पृष्ठभूमि से लेकर लिखी गई है? उसने कहा था, किसने कहा था? उसने कहा था, याद रखिएगा। इसका प्रकाशन 1915 में हुआ, याद रखिएगा। संघर्ष सामग्री का सबसे महत्वपूर्ण रचना है ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है विकलांग और श्रद्धा का दौर का निबंधकार कौन है? विकलांग और श्रद्धा का दौर, याद रखिए, हरिशंकर परसाई। कौन है? हरिशंकर परसाई। विकलांग श्रद्धा का दौर का निबंधकार कौन है? हरिशंकर परसाई। इसको व्यंगकार भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सिक्का बदल गया है। सिक्का बदल गया कथाकार कौन है? कृष्णा सोबती। कौन है? कृष्णा सोबती। इसका एक फेमस रचना है जिसका नाम है जिंदगी नामा। क्या नाम है? जिंदगी नामा, याद रखिएगा। तो यह देखिए कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया। इसमें भारत पाकिस्तान के आपदा का संबंध, विभाजन के बारे में याद रखिएगा, त्रासदी के बारे में। कहते कौन सा भारत हिंदू मंडल का कवि नहीं है? रामनरेश त्रिपाठी। कौन है? रामनरेश त्रिपाठी भारत हिंदू मंडल कवि नहीं है। प्रताप नारायण मिश्र है, बद्रीनारायण प्रेमधन है, जगमोहन सिंह है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है जो आदमी जिस समाज का है उसके व्यवहार का कुछ असर समाज पर जरूर पड़ता है। यह क्वेश्चन किस वाक्य का? याद रखिए मिश्र वाक्य। क्या है? मिश्र वाक्य। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। और याद रखिए रचना का आधार पर वाक्य 3 प्रकार का होता है। रचना का आधार पर वाक्य 3 प्रकार होता है, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होता है, याद रखिए। ठ का उच्चारण स्थान है। ठ का उच्चारण स्थान याद रखिएगा कंठ। क्या है? कंठ। देखिए सॉरी, ठ का उच्चारण क कंठ तो हो जाएगा क वर्ग का, याद रखिए। मूर्धा का क्या हो जाएगा? मूर्धा का, ये गलत है, याद रखिएगा। तालु हो जाएगा च वर्ग का, दंत हो जाएगा त वर्ग का। अगला क्वेश्चन करें कौन सा अशुद्ध है? क्या कर? कौन सा अशुद्ध है? याद रखिएगा ये 25 शुद्ध है, 29 शुद्ध है, 91 शुद्ध है, 41 शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, याद रखिएगा। लिंग निर्णय कौन सा युग्म सही है? याद रखिएगा। कहते हैं चील स्त्रीलिंग। चील स्त्रीलिंग सही है। संतान याद रखिएगा स्त्रीलिंग है। प्रजा स्त्रीलिंग है। समूह पुल्लिंग है, याद रखिएगा। कौन सा विकल्प ओज गुण का व्यंजक नहीं है? याद रखिएगा ओज गुण का व्यंजक नहीं है। याद रखिएगा इसमें संयुक्त अक्षर होता है, याद रखिएगा। इसमें समास बाहुल होता है, ट वर्ग का अधिक प्रयोग होता है, विभक्त रस नहीं होता, इसमें वीर रस होता है। कौन सा रस होता है? वीर रस होता है, जस्ट पीछे बताए हैं। कहेगा अन्वेषण में संधि विच्छेद है। अनुधन ऐसन, अनुधन ऐसन, याद रखिएगा अनुवेशन। अगला क्वेश्चन है कर्ता ने विभक्ति, कर्ता ने विभक्ति चिन्ह के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? याद रखिएगा। कार्य सामान्यतः अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगती है, बात सही है। अकर्मक में ने विभक्ति नहीं लगती है। जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तो ने का प्रयोग किया जाता है, बात सही है। वर्तमान और भविष्य कालों में क्रिया के कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं किया जाता, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। और याद रखिए कर्म के आधार पर क्रिया को 2 भाग में बांटा है, अकर्मक और एक सकर्मक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं किस यानी कि इनमें से किस साहित्यकार का संबंध बिहार से नहीं है? श्रीपूजन साय बिहार का है, रामधारी सिंह बिहार का है, फणीश्वरनाथ नेहरू बिहार का, हजारी प्रसाद द्विवेदी बिहार का नहीं है, याद रखिएगा। आवारा मसीहा किसकी जीवनी? आवारा मसीहा किसकी जीवनी? तो याद रखिएगा आवारा मसीहा आपको शरतचंद्र उपाध्याय का, किसका? शरतचंद्र उपाध्याय का, याद रखिएगा जीवनी है। सचमुच अमीरी की कब्र पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है, कथन का संबंध किसका? कहानी के प्लॉट से, याद रखिएगा। श्रीपूजन साय ने लिखा है, इसको याद रखिएगा। कहता है अमृतलाल नागर ने सूरदास के किस उपन्यास का कथानक बनाया है? याद रखिएगा खंजर नयन। कौन बनाया है? खंजर नयन। और याद रखिएगा मानव के हंस में तुलसीदास को, किसको? तुलसीदास को, याद रखिएगा। इसमें दिया हुआ है, थोड़ा देख लीजिएगा। कह रहा है नाथियो बहुत गोपाल अमृत और नाथियो बहुत गोपाल, याद रखिएगा भंगी समाज का चित्रण है। कहेगा अमृत और विष में आज़ादी के 15 वर्षों के बाद भारत के राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति है। मानस का अंश में तुलसीदास, महाकाल में बंगाल के अकाल के बारे में दिया हुआ है। महाकाल में बंगाल के अकाल के बारे में दिया हुआ है। कह रहा है भारतीय हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? बालाबोधनी। कौन किया था? बालाबोधनी। याद रखिए इसने 3 पत्रिका का प्रकाशन किया था, याद रखिए। कवि वचन सुधा, बालाबोधनी, एक और था हरिश्चंद्र मैगजीन। अगला है निम्नलिखित कथन पर विचारिए कौन सा युग्म सही है? कह रहा है कबीरदास कुशल कुशल की पूछते कुशल रहा न कोई, तो ये कबीरदास का कथन है, याद रखिएगा सही है। जायसी पीयू सो किहू संदेश हारे भौरा के काग, ये भी ऑप्शन सही है।
तुलसीदास तजिए ताजी कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही, ये भी ऑप्शन सही है। सूरदास ओढ़ी पीताम्बर ले लुटकी वन बोधा गवाल संग फिरूंगी, याद रखिए इसका पंक्ति गलत है, याद रखिएगा। सूरदास जन्मदास अंधा था, याद रखिए। सूरदास अष्टछठ का कवि और ब्रज भाषा का कवि है। कह रहा है मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है। पीछे हम लोग पढ़े थे मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहा जाता है। अभिमन्यु आनंद को। किसको? अभिमन्यु आनंद को। इसका एक रचना बताए थे लाल पसीना। जब हम लोग आपको बता रहे थे लाल पान की बेगम, तो वहीं समय बोले थे लाल पसीना, याद रखिएगा अभिमन्यु आनंद का। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उसका प्रसारित कीजिए। तो सबसे पहले राजश्री होगा, उसका स्कंदगुप्त होगा, उसका चंद्रगुप्त होगा, उसमें ध्रुव स्वामी होगा। ध्रुव स्वामी सबसे अंतिम नाटक है, याद रखिएगा। करें राजश्री 1915, स्कंदगुप्त 1918, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामी 1933। करें कमायनी में कुल कितने सर्ग है? 15 स्वर्ग। कमायनी में कितने स्वर्ग है? 15 स्वर्ग, याद रखिएगा। 15 सर्ग है, याद रखिए कमायनी में। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन। करें निम्नलिखित का विकल्प में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? याद रखिएगा, सही नहीं है। सत्यवर्ती कथा इंशाल्लाह खां की, ये सही नहीं है। पद्मावत मल्लिक मोहम्मद जैसी की 1540 की रचना, याद रखिएगा। चंदायन मुल्ला दाऊद की 1379 की रचना, याद रखिएगा। मंझन ये 1503 की रचना। कौन? 1503 की रचना, याद रखिएगा। करें प्रेमचंद का अंतिम कहानी कौन सा? याद रखिएगा कफन। कौन सा? कफन 1936 में लिखा है। कब लिखा गया? 1936 में। 1936 में एक अपूर्ण कहानी लिखा है, याद रखिएगा प्रेमचंद ने। मंगलसूत्र। कौन है? मंगलसूत्र। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन सबसे पहले प्रयास किसने किया था? गारसा दत्तासी ने। किसने किया? गारसा दत्तासी ने किया था, याद रखिएगा। फ्रेंच भाषा में। किसमें किया था? फ्रेंच भाषा। उसके बाद क्या? सीम सेंगर, याद रखिएगा 1883 में, याद रखिएगा हिंदी भाषा में। अगला क्वेश्चन है माध्यमिक स्तर पे हिंदी भाषा का शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। छात्रों में स्वाधीनता की प्रवृत्ति को विकसित करना चाहिए। शब्द एवं शक्ति का भंडार में वृद्धि करना चाहिए। सुधारणीय भूति की भावना विकास चाहिए। व्याकरण पढ़ने के अतिरिक्त बोझ युक्ति, ये गलत है, याद रखिए ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है आँख का अंधा गांठ का पूरा, याद रखिएगा। आँख का अंधा गांठ का पूरा का अर्थ क्या है? याद रखिएगा आँख का अंधा गांठ का पूरा यानी कि धनवान और मूर्ख। क्या है? धनवान और मूर्ख व्यक्ति, याद रखिएगा। आँख का अंधा गांठ का पूरा का अर्थ है धनवान मूर्ख। अगला क्वेश्चन है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1800 में। कब हुई? 1800 में, याद रखिएगा। फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना, याद रखिएगा। इस समय लॉर्ड वेलेस्ली था हमारे भारत का गवर्नर, और इस समय सदल मिश्र और लल्लू लाल इसमें अध्यापक रहे थे। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक, याद रखिए वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य, याद रखिएगा। महिला आंचल उपन्यास का प्रकाशन वर्ष। महिला आंचल 1954 का है। 1954, याद रखिए। महिला आज एक आंचलिक उपन्यास है। लाल पान की बेगम कहानी का पात्र कौन है? बिरजू और चंपिया। कौन है? बिरजू और चंपिया, याद रखिएगा। बिरजू और चंपिया लाल पान की बेगम की है। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? गीतांजलि के लिए। किसको मिला? गीतांजलि के लिए 1913 में मिला। कब मिला? 1913 में, याद रखिएगा। खालसा पंथ की संस्थापक कौन है? याद रखिए। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह है। कौन? गुरु गोविंद सिंह है, याद रखिएगा। महादेवी वर्मा की गद्य कीर्ति नहीं है। अतीत के चलते इसी का है, माटी का मूर्त इसी का है, पथ के साथ इसी का स्मृति और रेखा, याद रखिएगा। इसकी नहीं। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता का संग्रह संकलित है, याद रखिएगा। यामा में। किसमें है? यामा में, याद रखिएगा। किस कृति के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? याद रखिएगा उर्वशी के लिए। किसके लिए? उर्वशी के लिए। ये रसीम रथी में इसका कर्ण का जीवन चरित्र का वर्णन है, और कुरुक्षेत्र में वीर रस का प्रधान था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा, याद रखिएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, याद रखिएगा। यह आत्मकथा है। निशानामंत्र इसकी रचना है, याद रखिएगा। प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि केदारनाथ अग्रवाल। कौन है? आज्ञा है, याद रखिएगा। तार सप्तक का। नाटक जारी है के लेखक कौन है? लीलाधर जुगड़ी। कौन है? लीलाधर जुगड़ी, याद रखिएगा। नाटक जारी है। अगला क्वेश्चन कौन निम्नलिखित में से कौन फिल्म एवं पटकथा लेखन से जुड़े हुए नहीं थे? याद रखिएगा। राजेश जोशी जुड़ा हुआ था, शरण जोशी जुड़ा था, अमले रत्नाकर जुड़ा हुआ था, जगदीश नारायण चौबे नहीं जुड़ा हुआ था, याद रखिएगा।
नेकेनवाद के अंतर्गत, याद रखिएगा कहेगा नेकेनवाद के अंतर्गत कवियों में नहीं, याद केदारनाथ सिंह नहीं है, याद रखिएगा नेकेनवाद। नेकेन में होता है नलिनी बिलोचन सोमनाथ, केसरी कुमार और नरेश जी, याद रखिएगा। इस बना था 1956 में। कब बना था? 1956 में, याद रखिएगा नेकेनवाद। विष के दांत कहानी का पात्र नहीं, याद रखिए विष के दांत कहानी का पात्र मालती नहीं है, मालती याद रखिए रोज कहानी का पात्र है, जिसमें गिरंगी रोज कहानी का पात्र है, याद रखिए। द्विवेदी युग के साहित्यकार का नाम किसके नाम पे रखा? द्विवेदी युग तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा इसी के नाम पे द्विवेदी युग नाम पड़ा है। और द्विवेदी युग का कार्यकाल 1900 से लेकर 1918 तक है, याद रखिएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा में लिखी गई है? याद रखिएगा उपन्यास है। क्या उपन्यास है? बाणभट्ट की आत्मकथा, याद रखिएगा। प्रेमचंद और उनके युग के लेखक कौन है? याद रखिए रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा प्रेमचंद और उनके युग के लेखक, याद रखिए। अगला क्वेश्चन, यात्री उपनाम से मैथिली लिखने वाले कवि कौन थे? याद रखिएगा आपको नागार्जुन। कौन है? नागार्जुन, याद रखिएगा। यात्री उपनाम से लिखा जाता था। मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, नंदुलारे वाजपेयी। को नंदुलारे वाजपेयी मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से? याद रखिएगा लखनऊ घराने से। किससे? लखनऊ घराने से, याद रखिएगा। कहेगा उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे? शहनाई वादक से। किससे? शहनाई वादक से। सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहकर किसने संबोधित किया था? याद रखिएगा ये आपको रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर। कब किया था? 1917 में। कब किया था? 1917 में। कहता है सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा बेसिक शिक्षा की संकल्पना किसने की थी? याद रखिएगा महात्मा गांधी। किसने किया था? महात्मा गांधी 1936 में किया था। कह रहे इन मुसलमान हरिजन पे काटिन हिंदू वाड़िए, यह निम्नलिखित किसने कहा था? याद रखिएगा रस खान ने कहा था। किसने कहा था? रस खान। याद रखिएगा मुस्लिम था रस खान, जिसका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कहता है तुम कौन हो घाटी पढ़े हो, कहो तन मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। उपयुक्त पंक्ति में कौन पंक्ति है? याद रखिएगा तो इसका घनानंद का पंक्ति। किसका? घनानंद का पंक्ति है, याद रखिएगा। सुमित्रानंद पद को डैश कीर्ति के लिए उसके लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो याद रखिएगा ये चिदम्बरा के लिए मिला। किसके लिए मिला? चिदम्बरा के लिए मिला इसको ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो कहेगा सुमित्रानंद पद को चिदम्बरा के लिए 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने शुरू किया था? याद रखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययनी अज्ञेय, याद रखिएगा। राहुल सांस्क्रियातन की रचना नहीं है, वोल्गा से गंगा तक इसी का, याद रखिएगा। सतमी के बच्चे किन्नर देश में कुल्ली घाट नहीं है। क्या कुल्ली घाट नहीं है इसकी रचना? याद रखिए। कहानी एवं कहानीकार के दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? मन्नू भंडारी यही सच सही है। ओषा पिरवंदा वापसी सही है। ओषा किरण खान चाक ये गलत, याद रखिए। कृष्णा सोबती मित्रों मरजानी ये सही है। आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं, याद रखिएगा। अंतरिक्ष होता है, अब्र होता है, तारापद होता है, वासप नहीं होता। वासप नहीं होता, याद रखिए। तो वासप होता किसका है? वासप होता किसका है? तो वासप याद रखिएगा बल्कि इंद्र का पर्यायवाची। किसका? इंद्र का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? चीर कपड़ा चीर पुराना, तो याद रखिएगा देख लेते हैं हम लोग। चीर कपड़ा और चीर पुराना यही ऑप्शन सत्य नहीं है, याद रखिएगा एक बार। यही ऑप्शन सही नहीं है। देखिए ये चीर मतलब होता है पुराना और ये चीर मतलब होता है देखिए कपड़ा। क्या? ये चीर मतलब कपड़ा होता है, उल्टा दिया होता है। अंश मतलब होता है कंधा, अंश मतलब होता है कंधा। अंगदान मतलब अंगनदान यानी कि अंगना, और अंगना मतलब स्त्री। अली मतलब सखी, अली मतलब घोड़ा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? कौन सा शुद्ध वाक्य है? मैंने कुछ पुस्तकें कागज और स्याही खरीदी, ये शुद्ध वाक्य है। कहते हैं अव्यय समास, अव्यय समास नहीं है। तिलचट्टा अनजाना रातों रात पल पल, देखिए तिलचट्टा नहीं होगा, अनजाना ये भी है, पल पल ये भी है, रातों रात ये भी है, जिसमें सेम शब्द रिपीट हो। अगला क्वेश्चन, कौन सा समूह भाववाचक संज्ञा का समूह? याद रखिएगा तो ये हो जाएगा मिठास सफाई घबराहट, मिठास सफाई घबराहट। अगला क्वेश्चन है, अपूर्ण उच्चरित ध्वनियों की नियमानुशासित व्यवस्था को भाषा कहते हैं। भाषा के संबंध में यह कथन किसका है? चाम्स्की का। किसका? चाम्स्की का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा काव्य हेतु का प्रकार नहीं है? काव्य
हेतु का प्रकार नहीं है। क्या देखिएगा, अभिव्यंजना। क्या अभिव्यंजना, यह आपको सब शक्ति है। प्रतिभा, व्युत्पत्ति है, अभ्यास है, याद रखिएगा। संचारी भाव की संख्या कितना है? 33। कितना है? 33। इसी को व्यवहारचारी भाव कहते हैं, लेकिन भरत मुनि के नाट्य में 49 माना गया, और 34वां संचारी भाव देव ने माना है। देव ने माना है छल को। किसको माना है? छल को, याद रखिएगा। दोहा में, देखिए दोहा में क्या होता है? 13-11। कितना होता है? 13-11। और दोहा का उर्था, देखिएगा, दोहा का उर्था सोरठा होता है। क्या होता है? सोरठा। तो सोरठा में याद रखिएगा 11-13 कितना होता है? 11-13। और 11-13 रोला में भी होता है। किस में होता है? रोला में भी होता है, याद रखिएगा। अनुभाव का प्रकार है। अनुभाव का प्रकार कायिक और सात्विक है। कायिक और सात्विक, क्या देखिएगा, अनुभाव के 4 भेद है। कायिक, सात्विक और उसके बाद वाचिक और आहार्य, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रीतियात्मक कामस्य वामन का है, याद रखिए। रीत कहेगा, रीति संप्रदाय संस्था कौन है? वामन है। काव्य रसमात्मक ध्वनि, तो ध्वनि संप्रदाय का कौन है? आनंदवर्धन, याद रखिएगा। काव्य रसमात्मक काव्य कहता है वाक रसात्मक काव्यम किसका? विश्वनाथ का है। साहित्य दर्पण में लिखा है। किसमें? साहित्य दर्पण में चीज लिखा हुआ है। रमणीय थे तीर्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम भामों का, यह गलत है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका प्रतिपादन किया जाए, याद रखिएगा, उसको प्रतिपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिपाद कहते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, रमणीयता के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, याद रखिएगा। रमणीयता के वाक्य के भेद होते हैं, सॉरी, काव्य के भेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा 1955 में, याद रखिएगा। 7 जून को 1955 में हुआ था। इसमें कुल 21 सदस्य था, याद रखिएगा। इसका अध्यक्ष बीजी खेर था। बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। करे गांडीव रोहित रूप था, रथ की सशक्त समीर था, उस काल अर्जुन वीर वर, अद्भुत जलद गंभीर था। किस अलंकार का उदाहरण है? याद रखिएगा, सांग रूपक का। कौन सा रूपक का? सांग रूपक का उदाहरण है, याद रखिएगा। कदा शब्द एवं उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? याद रखिएगा, क्षमता को शक्ति कहते हैं, याद रखिएगा। युद्ध में शहीद होना, युद्ध में शहीद होना, याद रखिएगा। खेताना, क्या है? खेताना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कह रहा है, पर न जाने बात क्या है? पर न जाने बात क्या है? इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता है, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता है। उपयुक्त में से किस पुस्तक से ली गई है? तो याद रखिएगा, उर्वशी से। किससे ली गई? उर्वशी से, याद रखिएगा। उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, याद रखिएगा। कहेगा, ठेले पर हिमालय का निबंधकार कौन है? ठेले पर हिमालय, याद रखिएगा। धर्मवीर भारती कौन है? धर्मवीर भारती। ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन गद्य क्या है? जूठन क्या है? आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा, याद रखिएगा। हरि घास छनवर, हरि घास छनवर किसकी कृति है? तो अज्ञे की। किसकी? अज्ञे की, याद रखिएगा। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नहीं है, याद रखिएगा। पहला राजा इसी का है, शारदिया इसी का है, कोणार्क इसी का है, सिंदूर की होली नहीं है इसका, याद रखिएगा। कहता है, आधे अधूरे नाटक। आधे अधूरे नाटक के नाटककार कौन है? याद रखिएगा, मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश, याद रखिएगा। रामनेश त्रिपाठी रचित खंड काव्य नहीं है, याद रखिएगा। झंकार। क्या है? झंकार, या जयशंकर प्रसाद के, याद रखिएगा। उद्भव शतक काव्य के रचयिता कौन है? याद रखिएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। द ट्रेवलर का काव्य अनुवाद किसने किया था? कि का अनुवाद है, याद रखिएगा, शांत पथिक। कौन है? शांत पथिक। किसने किया था? याद रखिएगा, इसका अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया था। खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य कौन है? याद रखिए, प्रिय प्रवास। कौन है? प्रिय प्रवास। इसका प्रकाशन 1914 में हुआ। कब हुआ? 1914 में। याद रखिए, इसमें 17 सर्ग है। कितना सर्ग है? 17 सर्ग है। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? याद रखिए, नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज, दूसरी परंपरा की खोज, याद रखिए। शिव शंभू का चिट्ठी के निबंधकार कौन है? याद रखिए, बालकृष्ण गुप्त। कौन है? बालकृष्ण गुप्त, याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब किया? तो 1929 में। कब किया? 1929 में। कौन सा सही नहीं है? तो याद रखिएगा, इसमें आपको जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। ये 1889 में जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1889। सूर्यकांत त्रिपाठी 1897 सही है। सुमित्रा पद 1900 सही। महादेवी वर्मा, याद रखिएगा, ये भी गलत है। 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। महाभोज उपन्यास, याद रखिएगा, मन्नू भंडारी। किसका? मन्नू भंडारी का।
कौन सा सही नहीं पूछ रहा। सेवा सदन समाज में वेश्याओं की स्थिति का वर्णन है, सही है। झूठा सच राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी सही है। महिला आंचल ग्राम व्यवस्था याद रखिए। शेखर एक जीवनी चंद्रशेखर आजाद का, ये गलत है, याद रखिएगा। तो 100 क्वेश्चन हम लोग पूर्ण किए। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग।